नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। क्या केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने खजाने का अंधविश्वास फैलाया? क्या मंत्री पर मुकदमा चलना चाहिए? क्या साधु पर भरोसा करके सरकार को खजाने की खुदाई का आदेश देना चाहिए था? जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव तो केंद्रीय मंत्री पर मुकदमा करने की तैयारी कर चुके हैं। इस बीच खुदाई के 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन सोने की धूल भी नहीं मिली है। एएसआई तो पहले ही कह चुकी है कि सोना नहीं मिलने वाला, लेकिन साधु शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा ताल ठोकर कह रहे हैं खजाना मिलेगा और जरूर मिलेगा। खजाने की खुदाई के साथ साथ अब खजाने का दावा करने वाले ओम बाबा के अतीत की भी खुदाई होने लगी है। खजाना मिला नहीं, सोने का पता नहीं, लेकिन ओम बाबा के अतीत के किस्से सामने आने लगे हैं। शोभन सरकार के बारे में ओम बाबा ने कई ऐसे दावे किए हैं जिन पर सवाल उठने लगे हैं। इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। 5 दिनों से खुदाई हो रही है खजाने की तलाश में। हालांकि सरकारी अफसर अब कहने लगे हैं वहां खजाना ना तो मिलेगा, ना हम खजाने की तलाश में गए हैं। लेकिन आपने देखा इस रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत का वो बयान, 11 अक्टूबर का वो बयान है। कैमरे पर उन्होंने कहा कि साधु शोभन सरकार से मिले। शोभन सरकार ने उन्हें कहा यहां सोने का भंडार है, केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। उसके बाद वो सक्रिय हुए, सबसे उन्होंने बातें की और उसके बाद खुदाई शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज शरद यादव जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है मंत्री ने अंधविश्वास फैलाया है, मंत्री के खिलाफ मुकदमा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान हैं, इन सब का परिचय कराएंगे। उससे पहले सबसे पहले हमारे साथ मुकेश नायक हैं, कांग्रेस के नेता। उनसे पहले सवाल पूछते हैं। बीजेपी के संबित महापात्रा भी हैं, इतिहासकार भी हैं, साधु संत भी हैं, सबसे बात करेंगे। मुकेश जी, कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ने अंधविश्वास फैलाया। शरद यादव ने कहा कि उन पर मुकदमा करेंगे और उनके खिलाफ एक तरह से कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में 75 से 100 साइट्स ऐसी हैं जहां पर हर वर्ष उत्खनन होता है। और जो गंगा वैली जिसके भी चर्चा हो रही है, इसमें हमारे पुरातत्वविद बैठे हैं, वो जानते हैं हर वर्ष उत्खनन होता है और साधु और मंत्री की मुलाकात के बाद पूरी बात कर लूं तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस साइट पर ये उत्खनन हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि ये रही है कि यहाँ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुराने रिसर्च वर्क और जो इतिहासविद हैं, पुरातत्वविद हैं, सबने ये कहा है कि ये साइट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसलिए नहीं खुदाई हो रही है। ये अगर होता तो बहुत पहले आप करते। आपने इसलिए किया क्योंकि 22 सितंबर को केंद्रीय मंत्री की मुलाकात हुई, 3-4 अक्टूबर को जीएसआई का सर्वे हुआ और उसके बाद 18 अक्टूबर से खुदाई हुई। साफ साफ मंत्री और साधु, आपने सुना साधु शोभन सरकार के बारे में उन्होंने कहा है कि शोभन सरकार ने केंद्रीय मंत्री को कहा कि वहां सोने का भंडार है, केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। देखिए, मंत्री जी का जो पत्र है उसने इसमें उत्प्रेरक का काम किया, कैटलिस्ट का काम किया। यानी जो सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स थी पुरानी, जिस पे बाद में उत्खनन होना था, वो जल्दी उत्खनन हो गया। सच तो यही कि मतलब ऐसे सब लोग खुदाई करने पहुंचे, जो चलो बाबा ने बुलाया है और सब मिलके वहां चले गए खुदाई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको मतलब ये पहले भी होता रहा है कि केंद्रीय मंत्री और साधु की मुलाकात के बाद खुदाई होती रही। झालावाड़ में सुधा सागर जी महाराज एक जैन मुनि हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सपना आया है कि यहाँ मूर्तियां हैं 20 फीट नीचे। झालावाड़ जिले की घटना है, पूरा देश जानता है। 5-5, 10-10 लाख आदमियों ने उस साइट को देखा है, वहां मूर्तियां निकली। तो सपनों के आधार पे खुदाई करवाने नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं है कि वहां सोना निकलेगा या नहीं निकलेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो पुरातत्व के महत्व की कोई स्थान है या कोई ऐसी संपदा जहां निकलने की संभावना है या बताई गई है, तो उस पर एक प्रयास होना चाहिए। लेकिन वो प्रयास की शुरुआत हुई मंत्री और एक साधु की मुलाकात से। साधु के शिष्यों की तरफ से लगातार शोभन सरकार की तरफ से कहा गया कि कितना खजाना, आपको दर्शकों को बता दें जो न्यूज 24 लोग देख रहे होंगे, शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा ने 1000 से लेकर शुरू किया और 21,000 टन सोने की बात कर रहे हैं, लगातार ताल ठोकर कर रहे हैं। और उसके बाद मंत्री गए। अब तो सवाल शरद यादव ने उठाया है। हमारे साथ मक्खन लाल जी हैं, इतिहासकार भी हैं, पुरातत्ववेत्ता भी हैं, जो कह रहे हैं मुकेश जी कांग्रेस की तरफ से कि इसलिए गए क्योंकि ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व है और ऐसी खुदाई होती रही। आप इस खुदाई को ऐसे ही देख रहे हैं? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि ये मेरा 38 साल पूरे 39वां साल पुरातत्व के क्षेत्र में है। और बहुत नहीं तो 12-14 किताबें पुरातत्व के क्षेत्र में हैं, 5-6 बड़ी किताबें इतिहास में हैं। और जिस टीले की बात हो रही है, उस टीले पे मैं कम से कम 5 बार गया हूँ पिछले 25 वर्षों में।
सभी टीले बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कोई ये कहे कि वो टीला बहुत महत्वपूर्ण है, उन्नाव जिले में ही मैं कम से कम 50 ऐसे टीले बता सकता हूं जो इस टीले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, हैं। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इसका कोई आधार है या आप भी वही समझ रहे हैं, क्योंकि हमने सबूत दिखाए, मुलाकात की बात की, यही आ रहा था कि इस टीले का महत्व 3 अक्टूबर तक के पहले पुरातत्व विभाग को क्यों नहीं समझ में आया। 3 अक्टूबर दर्शकों को बता दें जिसका जिक्र कर रहे हैं, 3 अक्टूबर को जब जीएसआई ने सर्वे किया, उसके पहले सितंबर के पहले हफ्ते जब शोभन सरकार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसी के बाद सक्रियता हुई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोई भी पुरातात्विक सर्वेक्षण और कोई भी पुरातात्विक उत्खनन एक लंबी प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया के बाद डिसाइड की जाती है। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया से, पूरे भारतवर्ष से, सरकारी विभागों से, यूनिवर्सिटी से प्रपोजल मंगाए जाते हैं। ये तो इसमें नहीं मंगाया गया, नहीं हम बताते हैं, नहीं, इसमें मंगाए गए, इसमें मंगाए नहीं गए, इसमें दिया नहीं, एक सेकेंड, इसमें प्रपोजल दिया नहीं गया कि हम यहाँ खुदाई करेंगे। यानी 30 सितंबर तक न तो कोई प्रपोजल था इसकी खुदाई का, न कोई बातचीत थी, और न तो कोई इसके लिए बजट प्रोविजन। और मुझे लगता है जितना डिटेल सर्वे होना चाहिए, क्या वो उतना डिटेल सर्वे हुआ उतने साइंटिफिक तरीके से? मक्खनलाल जी, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल। ये अगर हुआ तो जल्दबाजी दिखती है ना कि 22 सितंबर को मंत्री शोभन सरकार की मुलाकात और 3 और 4 को सर्वे और 18 को खुदाई। सुनिए, कुछ पुरातत्ववेत्ता जो वहां खुदाई पहुंचे वो जीवन में पहली बार उस साइट पे पहुंचे। चलिए हम आपके पास स्वामी जाएंगे, लेकिन बीजेपी की राय बहुत अहम है। बीजेपी के संबित महापात्रा हमारे साथ हैं। बीजेपी की राय आप सब जानते होंगे। नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में कहा कि सपने की वजह से खुदाई हो रही है, मजाक उड़ रहा है, लेकिन उसके बाद 72 घंटे के भीतर मोदी जी ने अहमदाबाद से सलाम ठोका शोभन सरकार को। पलट गए मोदी। अब आपकी राय पहले आप बताएं। पहली बात है, जो शब्द हम लोग कल से देख रहे हैं, पलट गए मोदी, ये सही नहीं है। पहली बात है, इसमें बिल्कुल नहीं, यू टर्न भी नहीं है, मैं स्पष्टता से रखता हूं। देखिए, तो ये कह सकते टॉप गियर से बैक गियर में आया अचानक? नहीं, ये गियर, यू टर्न, पलट, ये सब सिनोनिमस शब्द हैं। इन शब्दों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी पहले देख लें जो सवाल है मौलिक। मंत्री ने अंधविश्वास फैलाया। देखिए, मैं मुकेश जी के एक शब्द को पकड़ता हूं, कैटलिस्ट। उन्होंने कहा कि मंत्री के पूरे जो विचार विमर्श रहा प्रधानमंत्री के साथ, सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, न जाने एन नंबर ऑफ लोगों के साथ, वो कैटलिस्ट था और इस कैटलिस्ट के अंतर्गत खुदाई हुई। मैं एक बिल्कुल स्पष्ट राजनीतिक प्रश्न पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हजारों कैटलिस्ट दिए गए संसद में, जो कि हमारा सबसे बड़ा मंदिर है इस हिंदुस्तान का, कि आप काले धन को लाइए। उन कैटलिस्टों का क्या हो गया? वो कैटलिस्ट नहीं, आज देखिए, ये एजेंडा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजेंडा है। गीता का प्रवचन हो, नहीं, सुनिए मुकेश जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। मुकेश जी, आप कहने दीजिए, आप जो कह रहे थे मैं सुन रहा था, वरना मैं भी इंटरफेयर कर सकता हूं। मगर मुझे लगता है सोना मिले नहीं मिले, टीला कितना बड़ा है, कितनी फीट की गहराई खुदाई हुई, इससे महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जो खरबों रुपए आज हिंदुस्तान से बाहर है, लेकिन वो हिंदुस्तान का साथ में ये भी बोलिए, शोभन सरकार ने अगर कहा कि यहाँ खजाना है, अकूत भंडार है और उनको ये अपने तप बल से केंद्र सरकार को सौंप सकते हैं, उस आधार पर खुदाई होना सही है या अंधविश्वास है? पहले इसका सीधा जवाब दीजिए। पहले इनसे अंधविश्वास है या नहीं है? देखिए, इसमें पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत करेक्ट स्टेटमेंट दूंगा। युवा व्यक्ति हूं, इसलिए इतना कहूंगा कि जो कुछ भी होना चाहिए साइंस के आधार पर होना चाहिए, वरना हम एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंस सेट करेंगे आगे के लिए। किंतु साधु संत तपस्या तप, इसको हमेशा नमन है, ये हिंदुस्तान की माटी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास चिट्ठी है शोभन सरकार की, जिसके बाद खुदाई की प्रक्रिया शुरू हुई, मंत्री की मुलाकात हुई। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि राजा की आत्मा ने उनसे बार बार आग्रह किया कि यहां खजाना पड़ा है। वो राजा जो 250 साल पहले, 160 साल पहले जिनकी मौत हुई, उनकी आत्मा ने बार बार आग्रह किया। ये चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, उस चिट्ठी में जिक्र है। उसके बाद ये सारा सिलसिला, इसको आपसे अंधविश्वास नहीं मानते? बिल्कुल, देखिए, इसी में कई बार एक होता है अंग्रेजी में कि प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न होता है, तो मैं एक प्रश्न के रूप में ही देता हूं। क्या इसी प्रकार का एक चिट्ठी शोभन सरकार जी ही लिखे कि मैं स्वप्न देखता हूं कि राजा राम मुझे कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर बनना चाहिए, तो क्या सरकार इसी फुर्ती? इसका जवाब तो शायद वही देंगे। मैं दे देता हूं। राम मंदिर आपको बनाना था, प्रदेश में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में आपकी, आपने कहा नहीं बनाया। दीजिए आप जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारा प्रकरण देखने के पश्चात एक बात लग रहा है, पूरा प्रकरण समझ कई दिन से चल रहा है, कांग्रेस बिल्कुल हिंदू विरोधी हो चुकी है और हिंदू का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार है। हर जगह कहीं पे साधु को खड़ा कर देते हैं, साधु के सपने को लेकर खोज, ये सब एएसआई जीएसआई का जो कार्य है उसको सौंपना चाहिए। शुक्र है इसमें आईएसआई नहीं है। विरोधी हो गई। और साथ में देखिए, मोदी जी ने
पहले जो बयान दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन बाद में महामूर्खतापूर्ण कार्य किया उन्होंने क्षमा मांगकर। जब एक साधु कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, संत का वचन पलटना नहीं चाहिए, लेकिन आज रोज ओम बाबा इतना महापाखंड वाली बात, कभी 1000 टन सोना कह रहा है, कभी 21,000 टन सोना कर रहा है, रोज उनके दावे बदल जा रहे हैं। इसे संत की परिभाषा कैसे कह सकते हैं? बार बार इसमें हिंदू और कांग्रेस कहां से आया स्वामी जी? देखिए इसमें हिंदू और कांग्रेस कहां है? इसीलिए आ गई क्योंकि जब भी ऐसी ये जो मुद्दा उठा है एक संत के सपने को लेकर, बार बार संत के सपनों को लेकर, इससे ये बदनाम हो रहा है कि हिंदू के जो संत हैं, जो इनके जो गुरु हैं, जो मेन लोग हैं, ये लोग सब पाखंडी हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं सहमत हूं। और मोदी जी भी, उन्होंने ये महामूर्खतापूर्ण कांड किया कि इसको एक बार तो मोदी जी का जवाब आप देना चाहेंगे? मेरा आशा था उनसे कि वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते थे किसी साधु को नाराज उन्होंने ये किया। वो क्षमा मांगने की क्या जरूरत थी, जबकि वो अपने स्थान पे गलत नहीं थे। उनको समझाया गया कि ये लोग स्वार्थ लोलुप है, पद लोलुप है और वोट की राजनीति करते हैं, और उनको बताया गया कि 1 लाख लाखों लोग उनके पीछे हैं, तुरंत माफी। ये इसका जवाब ये दे दो। वैसे मुख्य जवाब तो मुकेश जी देंगे, मगर जो साइड का जवाब है मोदी जी वाला वो मैं दे दूं। विनय और क्षमा में फर्क होता है। मोदी जी में विनय है, उसे क्षमा के रूप में नहीं देखना चाहिए। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि हमारा एजेंडा एक ही है, कालाधन वापस आए, और कोई एजेंडा। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि झूठ के आगे घुटने टेक दीजिए। झूठ के आगे क्यों झुके? मेरा यही प्रश्न है कि झूठ के आगे क्यों पहले वो आए तो एक प्रश्न इसी में जोड़ दीजिए। देखिए, आपने कहा कि एक प्रक्रिया की तरफ खुदाई हो रही है। आपका ध्यान मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बयान की तरफ करूंगा। और डायरेक्टर एसआई, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, हाईएस्ट अथॉरिटी आज इस देश में पुरातत्व के हैं। उन्होंने कहा कि मेरा डिपार्टमेंट कल्चर डिपार्टमेंट में आता है। उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि इस स्थान पे खुदाई हो। ये छपे हुए बयान हैं। इस स्थान पे खुदाई हो। खुदाई करने के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, ना तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। ये मेरा नहीं है, ये आपके डायरेक्टर जनरल। ये तो सही है कि पीएमओ से चिट्ठी गई, पीएमओ से चिट्ठी गई, उसके बाद सर्वे हुआ, उसके बाद सारी सक्रियता हुई, और बहुत फास्ट 3-4 को सर्वे और 18 को 12 को टीम पहुंच गई। 5 दिन हो गए जी। देखिए, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हसन साहब से बात की है। मैंने भी बात की काफी बार। मैं इनके 10-12 डिबेट सुन चुका हूं जिसमें आप अपीयर हुए हैं, आपने अपनी बातचीत करी है। मैं ये कहता हूं कि ये रूटीन का पत्राचार है जो मंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा। हम लोग कभी किसी क्षेत्र अच्छा, ये बताइए, रूटीन में, मुकेश जी माफ करें बीच में रोक रहा हूं, रूटीन में ऐसा होता है कि मंत्री साधु से मिलने 500 किलोमीटर दूर जाए और लौट के आए, और उसके बाद सारे हाईकमान का नाम लेके कहे, और उसके बाद खुदाई? कैसे आप रूटीन बोल रहे हैं? देखिए, सोमन सरकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। असाधारण है, मैं मानता हूं, बहुत बड़े संत हैं पूरे इलाके के। करोड़ों डिवोटी है उनके। बिल्कुल नहीं, करोड़ों डिवोटी नहीं। बिल्कुल इस बीच में मैं टोकूंगा, बिल्कुल झूठ बात है, कोई करोड़ों नहीं। यही बात आसाराम के साथ बार बार कोई 2 करोड़, मुझे लगता है करोड़ों डिवोटी नहीं है। स्वामी जी, दूसरी बात, सोमन सरकार सच हो ही नहीं सकते। एक मिनट, बार झूठ बोले उसे सच स्वामी जी, मैं शोभन सरकार के बारे में जितना मैंने सुना है, इलाके में उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, इसलिए उन पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ओम जी ने जो बयान दिया है बार बार, उनके अंदर संत के बारे में एक बात कहा जाता है, धृति क्षमा दमो संयम सोच इंद्रिय निग्रह धृविद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का संयम, मन वाणी कर्म एकता, उत्तम विद्या, क्रोध, संतोष, पवित्रता इत्यादि 10 गुण होने चाहिए। लेकिन उनके अंदर ऐसे कोई गुण संत